बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमें तालीम के जिस पहलू पर और तालीम के जिस विषय पर बात करनी है, एजुकेशन के जिस एस्पेक्ट को लेकर आज हमें डिस्कशन करनी है, आपके बीच में आपके सामने जो बात रखनी है वो हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए और शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस विषय में सबसे फाइनल बात, सबसे डिसिसिव बात और सबसे ज़्यादा जो हतमी बात हो सकती है वो ये कि हमारा नुक्ते नज़र और हमारा मकसद तालीम का ये होना चाहिए कि वो तालीम तलबा के लिए, छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौसर और ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद होना चाहिए। हर इदारे का, हर टीचर का, हर मैनेजमेंट का पहला उद्देश्य ये है कि हम तालीम को, जो तालीम हम बच्चों को दे रहे हैं वो तालीम बच्चों के लिए मोर एंड मोर इफ़ेक्टिव कैसे हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली कैसे हो सकती है, तलबा और छात्र उस तालीम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बात हर सिस्टम, हर मैनेजमेंट के सामने प्रथम स्तर पर होनी चाहिए, या यूँ कहें कि हमारी प्राथमिकता में ये बात शामिल होना चाहिए, हमारी तरजीहात में ये बात शामिल होना चाहिए कि जो तालीम हम देना चाह रहे हैं वो किस तरह से छात्रों के लिए इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली हो सकती है। इस विषय में हमारा ये कहना है कि हमें 3 बातों पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है और इस पर बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत है कि हम उन 3 चीज़ों को लेकर के कितना सीरियस हैं, कितना गंभीर और संजीदा हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है निसाब तालीम। उसको हम पहले उर्दू में दोहरा रहे हैं, फिर उसके हम अंग्रेज़ी अल्फाज आपके सामने रखेंगे और उसको बहुत ही संक्षिप्त रूप से, बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में आपके सामने उसको रखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है निसाब तालीम, दूसरी होती है निज़ाम तालीम और तीसरी होती है तरीक़े तालीम। निसाब तालीम, निज़ाम तालीम, तरीक़े तालीम। अंग्रेज़ी में अगर उसको बोले तो हम ये कह सकते हैं सिलेबस। निसाब तालीम हमारा सिलेबस हो गया, हमारा कोर्स हो गया, हमारी किताबें हो गई, और निज़ाम तालीम हमारा जो है वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो गया, एजुकेशन का सिस्टम हो गया। और तीसरी चीज़ जो है वो तरीक़े तालीम, उसमें हम रख सकते हैं, उसको अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं मेथड ऑफ टीचिंग हमारा कैसा है। तो ये तीनों चीज़ों पर एक साथ टुगेदर वी हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स टुगेदर। एक साथ हमें इन तीनों चीज़ों पर जो है फोकस करना होगा, अपना पूरा कंसंट्रेशन हमें इन तीनों चीज़ों पे लगाना होगा कि हमारा निसाब क्या है, हम जो किताबें पढ़ा रहे हैं तलबा उसको कितना हज़म कर पा रहे हैं, हमारे छात्र उसको कितना ले पा रहे हैं। फिर हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, निज़ाम तालीम है, उसमें वो तलबा के लिए कितना मुफीद है। निज़ाम तालीम में ये बात आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पढ़ाने का निज़ाम है वो कैसा है। पीरियड वाइज बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, या एक क्लास में बैठकर पूरा एक टीचर बैठा ही रहता है 8 बजे से 12 बजे तक, जो भी आपका टाइम है स्कूल में, एक ही टीचर बैठा रहता है, या सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाता है। फिर जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें वो कितना जानकारी रखता है, उसके अंदर कितनी क्वालिटी है कि उस सब्जेक्ट को वो पढ़ा सके। तो ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारे जो है हमारे नज़र में दूसरे नंबर पर रहना चाहिए। और तीसरे मरहले में जो होता है तरीक़े तालीम, मेथड ऑफ टीचिंग, ये पर्सनली डिपेंड करता है टीचर पर कि टीचर एक टीचर जो है अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा रहा है। पूरी मेहनत और पूरा वक्त खुद ही बोलता रहता है क्लास में, या तलबा से फीडबैक भी लेता है, स्टूडेंट से अपने फीडबैक भी लेता है, रिस्पांस भी लेता है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तलबा से खुद करवाना, छात्रों से कुछ करवाना, जो कुछ आपने पढ़ाया है, जो कुछ हमने पढ़ाया है वो स्टूडेंट से करवाना, वो छात्रों से करवाना कि आप कितना समझ पा रहे हैं। और बल्कि इसमें बेहतर ये होगा कि तलबा से एडवांस स्टडी करवाना,
हमने जो चैप्टर पढ़ाया या चैप्टर का एक भाग पढ़ाया, हमने एक पार्ट पढ़ाया, अगला जो चैप्टर हमें पढ़ना है उसके संबंधित जो है बच्चों को निर्देश देना कि आप कल ये चैप्टर पढ़ा जाएगा और इसको आप देख के आएँ, प्री स्टडी करें, इसका सेल्फ स्टडी करके आएँ, पहले से इसको मुताला करके आएँ, देख के आएँ कि इसमें हमने जो चैप्टर पढ़ा है या हमें पढ़ना है आगे, जो इसमें आगे क्या होगा। जब छात्र पहले से कुछ पढ़ के आएंगे, कुछ चीज़ें उनके जहन में आ जाएंगी, कुछ की चीज़ें टीचर बाद में डाल देगा क्लास के दौरान, क्लास के बीच में, तो पूरा लेसन जो है, पूरा जो चैप्टर है वो स्टूडेंट के सामने आ जाएगा, वो जल्दी उसको हजम कर लेगा, जल्दी उसको समझ लेगा। तो मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ें जो है हमारे सिस्टम में ज़रूर फोकस का विषय होना चाहिए और हम इस पर ज़रूर अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। 3 चीज़ें आप फिर सुन लीजिए इसको। हमारे जो जिम्मेदारान हैं, हमारा जो मैनेजमेंट है स्कूल का, जो भी है, जहाँ भी है, अगर वो अपने यहाँ इसको लागू कर सकते हैं और छात्रों का समय समय पर टाइम टू टाइम इसका सर्वे भी करते रहें, जायज़ा भी लेते रहें कि कहाँ क्या हो रहा है। हम एक सिस्टम डाल देते हैं, मैनेजमेंट को पता नहीं होता है कि टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर मैनेजमेंट से जो है डिस्कशन नहीं कर पाते हैं और एक डिस्टेंस बन जाता है तलबा में, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक डिस्टेंस बन जाता है, टीचर और मैनेजमेंट के बीच में। तो पूरा एक ग्रुप होता है, पूरा एक बॉडी होती है, एक स्कूल या इंस्टीट्यूट जो होता है वो पूरी बॉडी होती है, उसमें हर एक भाग एक दूसरे से जुड़ा होता है, मैनेजमेंट, टीचर, स्टूडेंट प्लस स्टाफ। तो एक पूरी जो है पार्ट्स मिल करके, पूरे हिस्से मिल करके एक बॉडी बनते हैं, एक जो है एक पूरा मैनेजमेंट बनते हैं। उसमें सब लोगों को आपस में कोऑपरेट करके चलना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम तालीम है, जो हमारा जो हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इदारा चला रहे हैं, वो कितना तलबा के लिए, कितना छात्रों के लिए, कितना स्टूडेंट्स के लिए कितना मौसर है, कितना प्रभावशाली है और कितना इफेक्टिव है। ये गौर करने की बात है। हम ये तो नहीं कहते हैं और ना ही हमारा पर्सनली किसी इदारे को लेकर के या किसी शख्स को लेकर के हमारा ये दृष्टिकोण है या ना नुक्ते नज़र है कि हम किसी पे कोई कमेंट करें, हमारी कोई हैसियत नहीं और ना हम किसी पर कोई कमेंट कर सकते हैं और ना हम इसीलिए हम किसी इदारे का नाम नहीं लेते हैं, किसी शख्स का नाम नहीं लेते हैं। हम एक फ्री और एक बिल्कुल एक आज़ादाना बात कर रहे हैं, एक स्वतंत्र वार्तालाप है जो हम अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर आप किसी मैनेजमेंट को संभालते हैं, अगर आपके पास है सिस्टम और आपको लगता है कि ये चीज़ें डिस्कशन में आनी चाहिए, ये चीज़ें मुफीद हैं, तो इस पर आप अमल कर सकते हैं। हमारा किसी पर कोई कमेंट, कोई भी हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, किसी की कोई तनकीद नहीं कर रहे हैं, बस अपना पॉजिटिव अपना एक नुक्ते नज़र हम पेश कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें हमारी नज़र में होना चाहिए। फिर आप सुन लीजिए, हम इसको फिर दोहराना चाहेंगे कि हमारा निसाब तालीम, हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो कोर्स है और निज़ाम तालीम, हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, और तीसरी चीज़ जो है वो तरीक़े तालीम यानी मेथड ऑफ टीचिंग। ये तीनों चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट, इसको हम जो है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करें, सुधार करें और ये सोचें कि हम छात्रों को किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मौसर तालीम हम किस तरह दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इन बातों को कोई भी अपने पर्सनली सिस्टम से संबोधित नहीं समझेगा कि हम किसी को निशाना बना करके ये बातें कह रहे हैं। हम एक मुतलक बात कह रहे हैं, एक आज़ादाना बात कह रहे हैं और हम आशा करते हैं अगर किसी को इसमें कुछ लगे कि मुफीद है तो आप इसको लागू करने की, इसको नाफिज करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। और आप सभी का जो है हम ताउन चाहते हैं, आप सबकी जो है हमें दुआएं चाहिए इस तरह का सिस्टम लागू करने में, नाफिज करने में जो छात्रों के लिए ज़्यादा मुफीद हो। सिस्टम वही कामयाब है जो छात्रों के लिए जो है मुफीद हो, यूज़फुल हो, लाभदायक हो।